लगभग तीनों क्लासों के लिए। तो इसमें हम आज की जो डेट है हमारी 8/5/2020 है और हमारा टॉपिक है कोण, जिसको अंग्रेजी में हम एंगल कहते हैं। भाई कोण की परिभाषा, दो किरणें जो एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से निकल रही हों उनसे घिरे हुए क्षेत्र को कोण कहते हैं। ये उभयनिष्ठ के मीनिंग है जो ब्रैकेट में है, कॉमन और कॉमन। तो ये कोण है, इसमें एक किरण तो है ए बी और एक किरण है ए सी। जो उभयनिष्ठ बिंदु क्या है इसमें ए तो एक किरण तो ए बी निकल रही है और एक ए सी निकल रही है। जो इनसे ये घिरा हुआ क्षेत्र है ना बच्चों, ये कोण कहलाता है। ये भाई कोणों के प्रकार, कोण मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों न्यून कोण। न्यून कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। ये जो निशान चोंच है वो, जिसका ना चोंच है वो छोटा, जिसका टेल है वो बड़ा। तो न्यून कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। जो ये क्षेत्र है इसमें देखो आप, ये 0 डिग्री है, यहाँ तक हमने चलना शुरू करा, यहाँ तक आगे ये 90, फिर यहाँ तक आगे सीधी जो सरलरेखा खींच गई ये 180, और इसको फिर यहाँ तक आगे तो 270 और ये 360। ये पूरा जो चारों ओर घूम कर पूरा चक्कर पूरा करता है तो 360 डिग्री में इसको पूरे क्षेत्र को बांटा गया है। तो भाई न्यून कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। दूसरे नंबर पर है समकोण। समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो ये जो कोण है 90 डिग्री का करेक्ट, ये समकोण कहलाता है। तीसरा है बच्चों अधिक कोण। 90 से बड़ा और 180 से छोटा कोण अधिक कोण कहलाता है। ये अधिक कोण है जो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। इसमें चित्र में देखो, जो ये क्षेत्र है ये अधिक कोण का, इस समकोण से तो छोटा और समकोण से बड़ा और 180 से छोटा, जो ये एरिया है ये अधिक कोण का है। उसके बाद नंबर 4 आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण को हम सरल कोण भी कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो भाई जो ये कोण बन गया अपना पूरा सीधी सरल रेखा, तो ये ऋजु कोण कहलाता है, सरल कोण कहलाता है। 180 डिग्री का कोण हो गया ये। उसके बाद नंबर 5, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ती कोण या प्रतिबिंब कोण। भाई ये 180 से बड़ा और 360 से छोटे कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। प्रतिवर्ती कोण को ही हम प्रतिबिंब कोण कहते हैं। इस फिगर में हम देखेंगे जो इस क्षेत्र में जो कोण बनता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ये सारा प्रतिवर्ती कोण का एरिया है। उसके बाद नंबर 6 संपूर्ण कोण। भाई 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। देखो बच्चों, हमने इस 0 तक स्टार्ट करके इसका पूरी इसकी परिधि पर चल रहे हम वर्त की पर, और पूरा घूम कर हम वहीं आ गए तो ये 360 डिग्री में ये कोण बढ़ जाएगा। तो कोण को हम अंश में नापते हैं, अंग्रेजी में इसको डिग्री कहते हैं। पूरी परिधि को, वर्त की परिधि को 360 अंश में बांटा गया है। जैसे मिनट की सुई द्वारा हम इसे कितने भागों में बांटते हैं, 60 मिनट में। सेकंड की सुई द्वारा इसे कितने सेकंडों में बांटते हैं, 60 सेकंड में। घंटे की सुई द्वारा क्या घंटों में बांटते हैं हम इसको, 12 घंटे में। इसी प्रकार कोण मापने की जो इकाई है वो है अंश। तो 0 तय लेकर ये पूरा राउंड पूरा चक्करकरण में इस पूरे भाग को हमने कितने भागों में बांट दिया है, 360 अंश में, जो मैंने आपको ऊपर पूरे समझा दिए हैं।
उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है यहाँ भाई, पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 40 अंश का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर है 50 डिग्री। तो 40 डिग्री का पूरक कोण 50 है और 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री है। 90 में से 50 को घटा देंगे तो 40 आ जाएगा। 20 डिग्री का पूरक कोण 90 माइनस 20 बराबर 70 डिग्री है। तो भाई एक अगला टॉपिक और रहेगा हमारा, वो है संपूरक कोण। संपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे संपूरक कोण कहलाते हैं। 70 डिग्री का संपूरक कोण 180 माइनस 70 डिग्री तो 110 डिग्री। 110 डिग्री का संपूरक कोण बराबर है 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये कितने आ गए 70 डिग्री। तो भाई 70 का संपूरक है 110 और 110 का संपूरक है 110 का संपूरक है 70, क्योंकि 70 और 110 का योग कितना है 180। तो भाई 100 डिग्री का संपूरक कोण 180 माइनस 100 बराबर है 80 डिग्री। ये बच्चों मेरा मोबाइल नंबर है, कोई भी बात समझ में नहीं आए बेहिचक होकर पूछ सकते हो। 999 255 2637। कल जो है हम कोणों को बनाना सीखेंगे। आज आपने इस टॉपिक को ध्यान से 2 बार पढ़ देना है। धन्यवाद बच्चों।